हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले लेते हैं एक एग्जांपल, उसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल ले लिए 2x² माइनस 8x प्लस 6, है ना। जो आपका जनरल फॉर्म होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c, तो सेम उसी पैटर्न में हमने ले लिया एक एग्जाम्पल 2x² माइनस 8x प्लस 6। और यहाँ पे कंडीशन होती है ए बी सी आपके होते हैं रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होता, अगर हो गया 0 तो ये पूरा ही 0, तो ये बन जाएगा आपका लीनियर, है ना। दैट्स वाई अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, इसकी निकालनी है जीरोस, जैसे आप निकालते थे क्लास 9th में। तो इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा तो हमें मिडल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर में कि उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो इन नंबर को मल्टीप्लाई करके आए वो आंसर आना चाहिए, और प्लस करें या माइनस करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए। देखिए 2 6 या 12 और 6 प्लस 2 कितना होता है 8, तो ये तो इजी ही है। 2x² होगा माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। देखिए माइनस 6x और माइनस 2x दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और 6 2 जो हो जाएगा 12, तो आ जाएगा आपका 12x², जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका -8। तो देखो आ रहा है ना, स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे आराम से लग जाएगा। अब यहाँ से 2x कॉमन आ सकता है क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है, तो बनेगा x²। 2x ले लिए तो बचेगा ओनली x माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो x माइनस 3, माइनस क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा फिर प्लस, अगर माइनस कॉमन ले ली तो प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ गया माइनस, विच इज इक्वल 2x माइनस 2 और x माइनस 3 आ गया दोनों में। देखो x माइनस 3 कॉमन है, ले लो बाहर, तो यहाँ पे 2x बचा और माइनस बचा 2। यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है तो ले लो 2x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 3। अब ये पॉलिनोमियल जो है वो इसके इक्वल आ गया सॉल्व करके, और आपको निकालनी है इसकी जीरोस, मीन्स x की ऐसी वैल्यूज जिनको यहाँ पुट करने पर ये पॉलिनोमियल हो जाए आपका जीरोस। अब ये पॉलिनोमियल होगा जीरो कब, जब ये वैल्यू जीरो हो। अब ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब इन तीनों में से कोई एक वैल्यू क्या हो जीरो। अब देखिए 2 तो जीरो होगा ही नहीं, कांस्टेंट है, ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, तो मीन्स x माइनस 1 जीरो होगा या फिर x माइनस 3 जीरो होगा, क्योंकि 2 तो जीरो होगा ही ना, नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से आगे x इक्वल्स टू 1 और यहाँ से x इक्वल्स टू 3, मीन्स 2 जीरोज आ गई आपकी 1 एंड 3। और देखो अगर 1 एंड 3, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 या 3 पुट करेंगे तो पूरा हो जाएगा जीरो। देखिए अगर 1 पुट करें तो 2 इंटू 1² माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 2 1² 1 नहीं होता तो 2 1 जा 2 माइनस 8 प्लस 6। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा प्लस 6 तो हो गया जीरो। तो 1 पुट करके क्या हो गया ये पॉलिनोमियल जीरो। सेम वैसे ही अगर आप यहाँ पे 3 पुट करोगे तो भी ये पूरा पॉलिनोमियल हो जाएगा जीरो। अब देखिए अगर इन दोनों जीरोस को हम प्लस करें, मीन्स सम ऑफ जीरोस करें, सम ऑफ जीरोस करें तो देखिए क्या आएगा 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड कर दिया ना तो क्या है आपका 4। और देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है आपको कोफिशिएंट में, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है आपकी -8 और c की वैल्यू है आपके पास 6। मीन्स इन कोफिशिएंट में और इन जीरोज में आपको निकालना है रिलेशनशिप। तो देखिए कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, अगर हम -8 और 2 को मीन्स इसको 2 से डिवाइड करें तो आंसर तो आएगा 4 पर आएगा नेगेटिव में। तो अगर हम b को कर दें मल्टीप्लाई माइनस से, b को किससे मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो क्या हो जाएगा -8 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 8, है ना। b की वैल्यू -8 है, बट इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आपका -b इक्वल टू 8। अब -b इक्वल टू 8 आ गया, और 8 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 4, यहाँ भी 4 लिखा हुआ है,
तो मीन्स जो b की वैल्यू है उसको करना है माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है a की वैल्यू से, तो आपका आ जाएगा वो सम ऑफ जीरोस के बराबर। देयरफॉर सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू 4 एंड वो आएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 2। यही होगा ना, 4 क्या होता है 8 डिवाइडेड बाई 2, तभी आएगा ना 4। अब 8 एक्चुअल में है क्या, माइनस ऑफ b की वैल्यू, यही है ना, b की वैल्यू थी आपकी, या फिर पहले ऐसे लिख लो माइनस ऑफ -8 अपॉन 2। अब अगर लिखें तो माइनस ये ऐसे लिख लिया, -8 क्या है आपका b और 2 क्या है आपका, देखिए 2 क्या है आपका यहाँ पे a, तो यहाँ पे लिख लो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -8 है, और ये माइनस हमने लगा लिया अलग से रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो यहाँ से आ गया ना आपका, देखिए सम ऑफ जीरोज आ गया आपका -b अपॉन a, मीन्स -b एक्चुअल में है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, और साथ में b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये ना देखिए यहाँ पे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ भी देखो ये b है ना -8, तो किसका कोफिशिएंट है, ये x का, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और जो 2 है आपका देखिए वो किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, तो मीन्स वो क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे a, इसके से कंपेयर करें तो यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये तो बन गया आपका एक रिलेशन कि सम ऑफ जीरो जो आता है आपका वो आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है b और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है आपका a। ठीक है, ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस के साथ रिलेशन। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ कुछ आता है या फिर नहीं आता है ना। अब यहाँ पे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स जो आपकी जीरो आई थी 1 एंड 3, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आया 4, सॉरी 3 में भी 1 इंटू 3 3, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया आपका 3। अब देखिए यहाँ पे 3 कैसे आ सकता है, अगर हम 6 को डिवाइड कर दें 2 से तो कितना आंसर आएगा 3, तो लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर 3 आएगा ना। तो पहले क्या कर दो, जो आपके रूट्स आए थे, जीरोज आई थी, उनको कर दिया मल्टीप्लाई, जो आंसर आया 3। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया था वहाँ पे कंपेयर करके देखा, तो देखियो यहाँ पे आया आपका 6 और 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, क्या आएगा 3 आएगा ना। तो 6 एक्चुअल में है क्या, कांस्टेंट टर्म्स, और 2 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म को आप लिख सकते हो c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर जनरल फॉर्म में लिखना, ये तो आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, बट ऐसे लिखना जनरल फॉर्म में तो कांस्टेंट टर्म c है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, तो मैं यहाँ लिख लूँगी कांस्टेंट टर्म c और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर c अपॉन सॉरी a। तो देयरफॉर आपका आ जाएगा प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने निकालना है, तो उसका आंसर हो जाएगा c अपॉन a। तो एक ये आपका रिलेशनशिप बन गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है c अपॉन a, एंड जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है -b अपॉन a। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं फॉर्मूले को। देखिए सम, या फिर पहले लिखिए इफ, अब दो वैल्यूज आई थी ना x की 1 एंड 3, तो एक को अल्फा मान लो, एक को मान लो बीटा, तो लिखोगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो क्या होगा सम ऑफ जीरोज विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। दो वैल्यू आई थी, एक 1 एंड एक 3, तो मान लो एक अल्फा एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स उनका एडिशन, उनका सम, जो कि आपका आया था यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, साथ में था माइनस, तो था वो -b अपॉन a।
और प्रोडक्ट ऑफ जीरो था आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, आप वीडियो बैक करके देख सकते हो अगर, या फिर नोट कर लेना साथ साथ में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका आएगा अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये बन गए थे आपके दो फॉर्मूले, ठीक है, कि सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट करते हैं साथ में। देखिए आपका जो इक्वेशन पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक 2x² माइनस 8x प्लस 6, इसको सॉल्व करके आया था 2x माइनस 1 और x माइनस 3, यही आया था ना जब इसको स्प्लिट किया था। तो यही मैं करा ना अभी थोड़ी देर पहले। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आपका ये 1 और 3 आपके क्या थे, जीरोस थी, और 2 बाहर कॉमन आया था, 1 नहीं आया ना, x इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करके जैसे इसको 3 आया था। तो हमने दोनों को क्या मान लिया था, अल्फा एंड बीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और 2 है कांस्टेंट टर्म तो इसको लिख लो के, और ये जनरल फॉर्म में लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। मीन्स जब आप किसी भी ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो इस तरह उसकी आपके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे, ऐसे बन जाएगी फॉर्म, है ना। तो अगर ऐसे बनती है तो जो कांस्टेंट टर्म आएगी उसको के मान लो, और x माइनस ये फर्स्ट रूट, x माइनस सेकेंड रूट, तो इसको अल्फा मान लो, एक को मान लो बीटा, है ना। तो ये जो जनरल फॉर्म बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। देखो के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बीटा एक्स बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स, और माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू के इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर दोनों में एक्स कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा, या पहले अल्फा प्लस बीटा लिख लूँ ब्रैकेट, और यहाँ पे एक्स, दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया और माइनस, तो माइनस बाहर लिख लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस एक्स आपका आ गया बाहर, तो यहाँ भी बचा बल्ब बीटा और यहाँ बचा अल्फा प्लस का, क्योंकि माइनस इंटू अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बीटा इंटू अल्फा बीटा। अब देखिए, अब मैं इसको कर लूंगी अंदर मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए अगर मैं इस साइड को इस साइड से कंपेयर करूं, दोनों साइड को क्या करूं, कंपेयर, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आगे दोनों साइड इक्वल है, तो इनके जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो उसके इक्वल होगा, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे इसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म जो है वो इसके इक्वल होगी। तो दोनों को कंपेयर करें तो देखिए के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो दोनों में है, तो मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे के, ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी के, बी की वैल्यू क्या आएगी, देखो बी यहाँ पे क्या है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका सी, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, यहाँ पे के भी है साथ में ना, के को अंदर मल्टीप्लाई किया था तो के भूल गई थी, यहाँ पे के अल्फा बीटा, तो के इंटू अल्फा बीटा आपका आ गया यहाँ पे सी। अब देखिए जो a इक्वल टू के आया वो यहाँ के की जहाँ वैल्यू वहाँ a पुट कर दो, है ना, इन दोनों में जहाँ k है वहाँ क्या पुट कर दो a, क्योंकि k की वैल्यू क्या आ गई आपकी a, तो यहाँ से पुट करा,
इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। तो 1 से देखो क्या आता है, b इक्वल्स टू माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा, विच इम्प्लाई b अपॉन माइनस a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब -1 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, तो हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक तो ये आ गया विच इज इक्वल सम ऑफ रूट से, यही हमने पहले सॉल्व किया था। और 2 से देखो, इक्वेशन 2 में जब आप ए की वैल्यू के पुट करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू सी। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा हो गया आपका मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट क्या आ गया, सी अपॉन ए। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कोफिशिएंट मीन्स सी, ए एंड बी, और जीरोज मतलब अल्फा एंड बीटा। तो देखिए, जब जीरोज को मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट क्या आते हैं, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दिया अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो कोफिशिएंट एंड जीरोज का रिलेशन हो गया। वैसे ही जीरोज को प्लस कर दें तो उसका आंसर आता है, जब माइनस बी लिखते हैं मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन में लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए, तो आपका आता है सम ऑफ रूट्स। तो ये देखो, कोफिशिएंट है इस साइड, जीरोज हैं, कोफिशिएंट इस साइड के हैं जीरोज। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, थैंक यू।